आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ है? वो ज़मीन के नीचे नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में है। वहाँ दफन है वो मौके जो कभी लिए नहीं गए, वो आइडियाज़ जो कभी शुरू नहीं हुए, और वो सपने जो सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि किसी ने कहा था अभी सही मौका नहीं है। अगर आप भी यही सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि आज का ये वीडियो या तो आपकी सोच बदल देगा या आपको ये मानने पर मजबूर कर देगा कि आप अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कैसे। एक बात साफ साफ सुन लो, मौका कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। वो एक चोर की तरह आता है, आपके सामने से गुजर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, और जब तक आप जागते हो वो किसी और की किस्मत बन चुका होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दुनिया के सबसे कामयाब लोगों ने उस अदृश्य मौके को पकड़ा जिसे सब ने ठुकरा दिया था। अगर आपके अंदर हार को जीतने बदलने की भूख है तभी इस वीडियो को आगे देखना, वरना अभी इसे बंद कर दो। किस्मत, भाग्य और तकदीर, ये शब्द उन लोगों के लिए हैं जो किनारे पर खड़े होकर लहरों का तमाशा देखते हैं, लेकिन जो समंदर में उतरते हैं वो जानते हैं कि मौका किस्मत से नहीं हिम्मत से पैदा होती है। अगले 5 मिनट में मैं आपको वो 3 कड़वे सच बताऊंगा जो मौके के बारे में आपको किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाए गए। इस वीडियो के अंत तक आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। हम सबकी एक बीमारी है कल। हम सोचते हैं कल कोई फरिश्ता आएगा, हाथ पकड़ेगा और कहेगा ये रहा तुम्हारा मौका, जाओ दुनिया जीत लो। मेरे दोस्त, हकीकत बहुत कड़वी है। मौका कोई बस नहीं है जो स्टैंड पर आएगी। मौका तो एक कच्चा कोयला है जिसे मेहनत की आग में तपाकर तुम्हें खुद हीरा बनाना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला, वो असल में अपनी काहली और डर को छिपा रहे हैं। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखो, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी वॉचमैन की नौकरी कर रहे थे तब उनके पास कोई मौका नहीं था, लेकिन उन्होंने हर दिन को, हर ऑडिशन को अपनी ज़िंदगी का आखिरी मौका समझा। 12 साल लगे, लेकिन आज मौका खुद उनके पास चल कर आता है। नीरज चोपड़ा को देखो, मैदान गीला हो या धूप तेज, उन्होंने सही मौसम के मौके का इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने पसीने से अपना मौसम बदला, और जब ओलंपिक का वो 1 मिनट का मौका मिला तो उसे सोने में बदल दिया। और अब्राहम लिंकन, बिजनेस फेल, चुनाव में हार, डिप्रेशन, अगर वो मौके के मोहताज होते तो कभी इतिहास नहीं बनाते। उन्होंने हर हार को एक नया मौका माना। तो अब सवाल ये है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी भी उस एक फ़ोन कॉल, उस एक ईमेल या उस एक इंसान का इंतज़ार कर रहे हो जो तुम्हारी लाइफ बदलेगा? सुनो, अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी असफलता, ये सब मौके हैं ये साबित करने के लिए कि तुम मिट्टी से नहीं औलाद से बने। अपनी स्किल्स की धार को इतनी तेज कर लो कि जब मौका तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे सोचना ना पड़े। याद रखना, कमज़ोर लोग मौके का इंतज़ार करते हैं, समझदार लोग मौके को पहचानते हैं, लेकिन पागल लोग खुद अपना मौका पैदा करते हैं। उठो और अपना मौका खुद बनाओ, क्योंकि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जो अगला सेकंड है वो तुम्हारा अगला मौका है, उसे मत खोना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसी प्रेरणादायक लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ के लिए MKS बुलंदियाँ मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बुलंदियाँ किसी का इंतज़ार नहीं करती, उन्हें हासिल करना पड़ता है। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, और हर चुप रहने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होता। याद रखना, शेर जंगल में पोस्टर नहीं लगाता कि वह राजा है। सूरज हर सुबह यह घोषणा नहीं करता कि वह उगने वाला है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग हर समय अपनी तस्वीरें और निजी जीवन दिखाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, उनमें अक्सर सेल्फ वैलिडेशन यानी खुद को खुद स्वीकार करने की क्षमता अधिक होती है। उन्हें अपनी खुशी, अपनी कीमत और अपनी पहचान तय करने के लिए दूसरों के लाइक्स और कमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। विज्ञान के अनुसार जब हम सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया और प्रशंसा खोजते हैं तो दिमाग में डोपामिन नामक रसायन सक्रिय होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग बार बार दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं, लेकिन जो लोग अपनी पहचान को लाइक्स के बजाय अपने लक्ष्य, अपने काम और अपने चरित्र से जोड़ते हैं, वे इस बाहरी मान्यता पर कम निर्भर होते हैं कि फोटो पोस्ट ना करना हमेशा शर्म या डर की निशानी नहीं होती। कई बार यह इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा दिखावे में नहीं बल्कि अपनी वास्तविक प्रगति में लगा रहा है।
क्योंकि कुछ लोग दुनिया को अपनी ज़िंदगी दिखाने में व्यस्त होते और कुछ लोग ऐसी ज़िंदगी बनाने में जिसे एक दिन दुनिया खुद देखना चाहे। खामोश लोगों को कभी कमज़ोर मत समझना, क्योंकि अक्सर सबसे ऊंची उड़ान वहीं भरती है जो शोर नहीं करता। इस वीडियो को देखने वाले 95% छात्र फेल होने वाले हैं। चौंकिए मत, यह कोई बद्दुआ नहीं, एक कड़वा और खौफनाक सच है। हर साल लाखों बच्चे अपनी ज़िंदगी के कीमती साल एक बंद कमरे में गुजार देते हैं, खून पसीना एक करते हैं, रात की नींद कुर्बान करते हैं, फिर भी नतीजा 0। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन बचे हुए 5% टॉपर्स के पास ऐसा क्या जादुई दिमाग है? क्या वो 24 घंटे पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। असल में वो बस उन 5 जानलेवा गलतियों से बचते हैं जो बाकी 95% छात्र हर रोज हर घंटे अनजाने में कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने से वो पर्दा उठाने जा रहा हूँ जो आपको एक एवरेज स्टूडेंट बनाकर रख रहा है। अगर आपके पास अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं तो ही इस वीडियो को आगे देखना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप उस 95% की भीड़ से निकलकर सीधे 5% के सीक्रेट क्लब में एंट्री लेने वाले हो। चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी गलती से जो दिखने में बहुत मासूम है लेकिन आपके करियर को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही है। बस 5 मिनट और रील्स देख लेता हूँ, फिर पक्का पढ़ाई शुरू। क्या यह लाइन आपके दिमाग में भी गूंजती है? बधाई हो, आप 95% वाले दलदल के सबसे पहले शिकार बन चुके हैं। साइंटिस्ट इसे प्रोक्सीनेशन कहते हैं, लेकिन मैं इसे सपनों का कत्ल करना कहता हूँ। आपका दिमाग आपको धोखा देता है कि आपके पास बहुत समय है, लेकिन सच यह है कि समय पंख लगाकर उड़ रहा है और आपका कल कभी नहीं आने वाला। जो छात्र आज का काम कल पर टालता है, परीक्षा के दिन सफलता उसे अगले साल पर टाल देती। नंबर 2, बिना नक्शे के समंदर में तैरना। सुबह आँख खुली, जो किताब हाथ में आई उसे लेकर बैठ गए। इसे पढ़ाई नहीं, भटकना कहते हैं। 95% छात्र बिना किसी डेली टारगेट या बिना किसी फिक्स टाइम टेबल के पढ़ते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि आज आपको कौन सा किला फतह करना है तो आप दिन भर सिर्फ पढ़ने पलटेंगे, ज्ञान नहीं बटोरेंगे। टॉपर्स कभी भी कितने घंटे पढ़ना है यह नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि आज कितना टॉपिक खत्म करना है। बिना प्लानिंग की पढ़ाई वैसे ही है जैसे बिना पत्ते के कोई चिट्ठी पोस्ट करना जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती।